आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हम नियम पे वीडियो बना रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो वीडियो में हमने बनाया सिर्फ धाराओं पे, किस धारा में क्या बताया गया है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने बताया था धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर 6 नियम के बारे में, एक संक्षिप्त से या विस्तार से। अब चलेंगे हम धारा नंबर 7 पे बात करेंगे। धारा नंबर 7, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिदेशक के कर्तव्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यह वीडियो अभी जो CISF में ASI-LDC का एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंधी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल से ही पूछे जाएंगे। और उसके अलावा चाहे हेड कांस्टेबल LDC का हो, सब इंस्पेक्टर LDC का हो, असिस्टेंट कमांडर LDC, सभी में यह प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक सिलेक्शन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कहने मतलब भूमिका निभाते हैं हमारा आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट। जिनका प्रोफेशनल में अच्छे मार्क होते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा सुनिश्चित होता है। उसके अलावा जो है, आप चाहे प्रमोशन कोर्स कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो CISF में, या जो भी अन्य तरह की ट्रेनिंग, उसमें सभी में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। वैसे भी आपको अपने जिसमें भी जॉब कर रहे हैं प्रोफेशनल जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाया सभी को ट्रेनिंग में जाता है, लेकिन कुछ भूल जाते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं धारा नंबर 7, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिदेशक कर्तव्य। यानी कि जो सेक्टर का महानिरीक्षक होंगे उनके क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहला नंबर 1 में दिया, सम्मिलित करने के लिए अपने अपने सेक्टर में जो भी नियम के अधीन तथा उपबन वित्तीय और प्रशासनिक विषयों में एक या अधिक जोनों में मिलकर बन सकेंगे। यानी कि सेक्टर के अंदर भी जोन बन सकेंगे। विभागीय अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना। अब नंबर 2 पर, क्षेत्रीय एक को में अपराध अवस्थिति का निपटारा से मॉनिटरिंग करना और अपने अपने सेक्टरों में उचित अपराध नियंत्रण उपायों को अपनाना, ये इनका मेन कर्तव्य दूसरा होगा। तीसरा कर्तव्य, विभिन्न पब्लिक सेक्टर जो उपक्रम है सहित उनके प्रभाव के अधीन है अभियोजित बल का संचालन नियंत्रण करना और अपने जोन संयंत्र उप महानिरीक्षक को समय के भीतर अनुदेशन देना। यानी कि जो भी उनके अंदर जोन बनाए गए हैं उनके जो DIG होते हैं उनको समय के अनुदेशन देना या उनको डायरेक्शन देना। उनके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य, निर्वाचन कर्तव्य आदि पर अभियोजन में शामिल होना। यानी कि जो सेक्टर में तो हो रहे हैं, सेक्टर के अलावा जो जोन या DIG हैं उनमें भी अगर मान लिया वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा संबंधी है, कर्तव्य है, निर्वाचन है, तो उनके संबंधी अभियोजन देना या उनको उसके बारे में डायरेक्शन देना, यह मेन कर्तव्य है। नेक्स्ट है चौथा, उद्योगों की उपक्रमों में प्रभावी इंतजाम को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरोकार रखने वाले को मार्गदर्शन करना और निर्देश देना। यानी कि औद्योगिक उपक्रम में जो भी प्रभावी वहाँ पर उद्योग के मैनेजर हैं, उद्योग के जो मालिक हैं या जो ओनर है या जो भी मेन मैनेजमेंट करने वाले हैं, तो जिनसे भी संबंधित तो उनको क्या है सुनिश्चित करें, इंतजाम करें कि जो है सरोकार करने के लिए उनको मार्गदर्शन उनको बताए वो करने का काम भी इनकी मेन ड्यूटी में आता है। 5 है, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक जो राज्य के होते हैं, पुलिस महानिरीक्षक और पब्लिक सेक्टर स्थापनों के प्रधान मुख्य कार्यपालकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना और उसे बनाना भी एक महत्वपूर्ण ड्यूटी इनके अंदर आता है। 6 नंबर में दिया है, वह बल के परिपत्रों के अनुसार अपने सेक्टर में एकांकों के निरीक्षण को कार्यान्वयन करें। यानी कि जो उनके अंदर उनके सेक्टर के अंदर जो भी कार्यालय हैं उनको निरीक्षण करना, विजिट करना जाता है, ये भी मेन कर्तव्य में आता है। 7 नंबर, विभिन्न एकांकों के संबंधित जोन संयंत्र निरीक्षण द्वारा किए गए निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करना, उनमें इंगित की गई कमियों को अनुपालन और मॉनिटरिंग करना, ये भी ड्यूटी, ये भी कर्तव्य में आता है। 8 में, बल मुख्यालय द्वारा जब कभी ऐसा निर्देश दिया जाए सेक्टर के भीतर या अन्य विशेष जांच करना, उनको जांच के लिए बताया जाता है या उनकी जांच करना। 9 में, जोन संयंत्र या उप महानिरीक्षक के दौरे, कार्यक्रम, निरीक्षण, टिप्पणी और मानसिक डायरियों की समीक्षा करना और उनको अनुमोदन करना। 10 में है, बल के मुख्यालय द्वारा जारी किए नियमों अनुदेशों के अनुसार छुट्टी प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करना।
11वें सेक्टर के भीतर भर्ती किए गए बल के सदस्यों की तैनाती स्थानांतरण के आदेश करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है महानिरीक्षक के। नेक्स्ट है विभागीय जांच मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना, न्यायालय के मामलों के बारीकी से मॉनिटर करना। 13वां कर्तव्य है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के देय की समय के भीतर वसूली सुनिश्चित करना। 14 है प्रत्येक प्रभावधीन बल कार्मिक के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना कि उसकी उचित ट्रेनिंग की जा रही है कि नहीं है। 15 नंबर में है उनके उनके बल को उच्च रखने के लिए सभी प्रभावहीन बल कार्मिकों की कल्याण की देखरेख करना और उनके लिए प्रभावी कदम उठाना, यानी कि बल के सदस्यों को कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बनाना और उनको कार्रवाई सुनिश्चित करना। अब नेक्स्ट है उप महानिरीक्षक के कर्तव्य। 8 नंबर धारा नियम सियासत के बल के उचित प्रशिक्षण के लिए देश को जोनों में प्रभावित किया गया, यानी कि जो सीआईएसएफ है पहले एक उसका सीआईएसएफ होगी, उसके बाद जो है सेक्टर होंगे, सेक्टर को जो जोनों में विभाजित किया गया है और सेक्टर के जो मुखिया होंगे वह उप महानिरीक्षक होंगे। एक उप महानिरीक्षक प्रत्येक जोन का, यानी कि जो जोन होंगे भार साधक होंगे, वह उच्च दक्षता परीक्षण अनुशासन और मनोबल की स्थिति में अपने प्रभाव के बल को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होंगे। इस प्रयोजन के लिए वह अपनी जोन के पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक उपक्रम का वर्ष में कम से कम 2 बार जो है विजिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे। जहां बल तैनात किया गया वह अपनी निरीक्षण रिपोर्ट बल की स्थिति और उसके प्रशासन के ब्यौरे देते हुए महानिरीक्षक को भेजेंगे, यानी कि अपने महानिरीक्षक जो सेक्टर आईजी हैं उनको भेजेंगे। दूसरा जो है वह उप महानिरीक्षक कमांडरों के प्रति सदैव उपलब्ध रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे, सलाह देंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे। वह अपने जोन में उपक्रम में अध्यक्षों, उप प्रबंध निर्देशकों, महाप्रबंधकों के साथ मिलकर रहेंगे और औद्योगिक उपक्रम की संपत्ति में उचित संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और बल के बीच पूरा सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से राज्य प्राधिकरण में साथ संपर्क बना रखेंगे। वह उप महानिरीक्षक को सभी जो है वह उप महानिरीक्षक के सभी विकासों के संबंधी पूरी तरह से अवगत कराएंगे या अवगत रहेंगे। इसके लिए उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कमांडेंट और महानिरीक्षक के सभी से सूचनाएं उप महानिरीक्षक के माध्यम से भेजी जाएंगी। यद्यपि अत्यावश्यक मामलों में क्रम महानिरीक्षक को सीधा लिख सकते हैं, उस दशा में एक प्रति उप महानिरीक्षक को पृष्ठान किया जाएगा। तीसरे में दिया गया है जब उप महानिरीक्षक को यूनिट का प्रमुख बनाया जाता है तो वह नियम 10 के परिगणित सभी कर्तव्यों को निर्वाह करेंगे और सभी गतिविधियों की रिपोर्ट महानिरीक्षक को करेंगे। धारा नंबर 9 प्रबंधक निर्देशक और महाप्रबंधक निर्देशक के कर्तव्य। किसी उपक्रम में तैनात बल उस उपक्रम के प्रबंधक निर्देशक के साधारण पर्यवेक्षक निर्देशक और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। बल का यानी कि यूनिट कमांडर सभी विकासों की पूरी सूचना प्रबंधक निर्देशक को देंगे। उसके अंतर्गत बल की स्थिति भी होगी। प्रबंधक निर्देशक उसके उपक्रम में अवस्थित बल की चौकियों का कम से कम वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। धारा नंबर 10 कमांडेंट के कर्तव्य। कमांडेंट एक प्रधान होगा। वह एकक की दक्षता अनुशासन, यानी कि एकक का मतलब यहाँ बटालियन है, यानी कि कमांडेंट बटालियन के प्रधान होंगे और यह बटालियन की दक्षता अनुशासन मनोबल के लिए और उसके अधीन बल की प्रत्येक शाखा के उचित प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व होंगे। वह अपने कमान के अधीन बल के एकक को, यानी कि बटालियन के एकक को कालिकृत निरीक्षण करेंगे। उनके अधीन बल के सभी आदेश उनसे निकलेंगे और अधीन बल के सभी सूचना उनके माध्यम से पारित होंगी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे द्वारा सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जितने पैरामिलिट्री फोर्स है एलडीसी कोर्स के संबंधी हमने कोर्स बना रखे हैं, आप उसका हमारा फ़ायदा ले सकते हो। जैसे मैं बताऊँ आपको प्रोफेशनल में तो आपको जैसे एक्ट रूल या जो भी उनसे संबंधी है कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। वीडियो हम पूरी नहीं बना पाते लेकिन हमने पीडीएफ बना रखी है। तो प्रोफेशनल का उससे कवर होता था जिसमें आपको वहाँ पर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और साथ साथ भी पीडीएफ भी इस तरह की पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए पिछले लास्ट हम जो 6 से 7 महीने के 8 महीने के आपको करंट अफेयर के एक ही पीडीएफ में क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण टॉपिक बने हैं उनसे बना के रखे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे।
करंट अफेयर आपका वहाँ पर कवर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके, यानी कि जीके। जीके में क्या हमने 50 टॉपिक ऐसे सॉर्ट आउट किए हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्टैटिक जीके वही है जो जीके जिससे क्वेश्चन बदल ही नहीं होता। जैसे कि भारत के जो है नृत्य के बारे में पूछा जाता है, भारतीय रेलवे के बारे में पूछा जाता है, या भारत के जो है योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या भारत की जो जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के 50 टॉपिक है। तो हमने वो भी अलग अलग सभी की PDF है, आप उनको पढ़ सकते हैं। और हमने देखा है 80% क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हमारे उससे आए हुए हैं। तो आपका करंट अफेयर और हो गया, वहाँ पर आपका जो है स्टैटिक जीके भी हो गया। उसके बाद रीजनिंग का PDF चैप्टर में बनाएगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं फिर उनको सॉल्व कैसे किया गया। आपको वो PDF पढ़ने से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं रीजनिंग में, और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। आप एक बार एक चैप्टर को एक दिन में आराम से कर सकते हैं, और आपके पास 15-16 चैप्टर हैं तो 15-16 दिन में, लेकिन आपको इतना क्वेश्चन देख के रिवीजन हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन उस तरह का दिखेगा तो आप तुरंत कर देंगे। इसी प्रकार मैथ का और हिंदी का भी PDF आपको मिल जाएगा, यानी कि संपूर्ण कोर्स है। आपको ये भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8825072295। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है ड्यूटी पे कमांडेंट की 2 नंबर। कमांडेंट मुख्यालय के बाहर तैनात की गई बल की टुकड़ियों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे, साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि दक्षता की उचित स्थिति में रहे। वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन सभी बल के सदस्य कार्यक्रम के अनुसार बारी बारी से परेड और पुनचर्या कार्यक्रम में शामिल उपस्थित रहें। तब जब वह मुख्यालय में रहते हैं तो प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को परेड उपस्थित रहेंगे, और प्रत्येक शुक्रवार को अर्ध रूम रखेंगे, यानी कि अर्ध रूम मतलब कोई अनुशासनहीनता होती है उसके लिए। तीसरे नंबर पे जो कर्तव्य हैं कमांडेंट के, कमांडेंट उन उपक्रम की सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व होंगे जिसमें उसके बटालियन की टुकड़ी तैनात है। उस प्रयोजन के लिए वह जिला या पुलिस अधिकारियों को उक्त उपक्रम के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ निकट संपर्क बनाए रखेंगे। वह उक्त उपक्रम के प्रबंधक, निर्देशक को, महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक को सभी विकासों की पूरी सूचना देंगे। उसको यथाविहित पाक्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजेंगे। तथापि अत्यावश्यक प्रवृत्ति के मामलों में शीघ्र संसाधनों द्वारा उनको सूचित करेंगे। वह आसूचना खंड के कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आसूचना दक्षता में एकीकृत की गई है, और प्रत्येक प्रबंधक, निर्देशक, महाप्रबंधक और उप महानिरीक्षक को शीघ्रता से पहुँचाई जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही, आप क्योंकि थोड़े से कर्तव्यों के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे धारा नंबर 11 से आगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने में थैंक यू, धन्यवाद।